मून केक्स को गिफ्ट बॉक्स में असेंबल कर रहे थे। लिनयान शाओगोंग से पूछता है कि क्या उसकी सीमिंगली हारमोनियस फैमिली कभी एक दूसरे से बातें छिपाती है। शाओगोंग रेडीली कुछ एग्जांपल्स देती है। यांग यांग स्वीट्स छिपाती है, ग्रैंडफादर के पैसे छिपाती है, और शाओजी का सीक्रेटली एक्स वाइफ को डिवोर्स देना और उसकी न्यू वेल्दियर लवर के पास मूव करना। शाओगोंग लिनयान के माइंड में कुछ बड़ी बातें सेंस करती है और उन्हें अपना ट्री होल बनने का ऑफर कर देती है ताकि वो जजमेंट के बिना सुन सके। लिनयान कन्फेस करता है कि उनका एक ट्रस्टेड एल्डर है जो उससे बातें छिपा रहा है और वो भी उस एल्डर से काफी सीक्रेट्स रखते हैं। शाओगोंग उसे रियश्योर करती है कि वो एक काइंड इंसान है और दूसरों को कभी भी हर्ट नहीं करेगा, इसीलिए उसके सीक्रेट्स रखने की कोई गुड रीजन होगा। वो लिनयान को अपनी पुरानी टीचिंग याद दिलाती है, वी जज एक्शंस नॉट इंटेंशंस, और कहती है कि उसे खुद को जज करने की नीड ही नहीं है जब तक कि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। लिनयान मून केक का गिफ्ट बॉक्स प्रिंसेस फूही को प्रेजेंट करता है। प्रिंसेस इनोवेटिव वुडन एंड लेदर बैग से डिलाइटेड होती है और शाओगोंग की क्लेवरनेस को प्रेस करती है क्योंकि वो मून केक्स प्रिंसेस को बहुत पसंद आते हैं। लिनयान मौका देखकर उसके हस्बैंड के बारे में इंक्वायर करने लगता है। प्रिंसेस बात करती है और कहती है कि उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। वो बताती है कि उसके अनस्किलफुल हॉर्समैन हस्बैंड ने जबरदस्ती घोड़ा चलाने की कोशिश की जिसकी वजह से वो क्लिफ से गिरकर कोमा में चला गया। लिटरली वो ये ऐड करती है कि आउटसाइडर्स और उनके अपने भाई ने ये भी सस्पेक्ट किया कि ये एक्सीडेंट उन्होंने इंटेंशनली कॉज किया था। लिनयान उनका डिफेंस करता है, कहता है कि प्रिंसेस का नेचर तो ओपनली एक्ट करना है और वो कभी भी कॉन्स्पिरेसी नहीं करेगी। प्रिंसेस लिनयान की अंडरस्टैंडिंग से खुश होती है और इन्फॉर्मेशन शेयर करती है कि बहुत से विजिटर्स नेक्स्ट ईयर के मिनिस्ट्री ऑफ वॉर अपॉइंटमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ वॉर उनके 6th ब्रदर प्रिंस जाओ ने चूज किया था, जिसे वो और एम्पायर दोनों ही डिसलाइक करते हैं। वो ये भी बताती है कि मिलिट्री कमिश्नर और इम्पेरियल अटेंडेंट की फैमिलीज योंगान में विजिट कर रही हैं। प्रिंसेस पॉइंट आउट करती है कि प्रिंस जाओ का कोर्ट कनेक्शन और रिकमेंडिंग ऑफिशियल्स का प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रहा है। लिनयान के जाते वक्त प्रिंसेस उसे फिश बैच देती है जिसकी वजह से लिनयान को प्रिंसेस के मेंशन में फ्री एक्सेस मिल सकता है और इंसिस्ट करती है कि वो उनकी पर्सनल कैरेज में परफेक्चर वापस जाए। मीनवाइल शाओजी की फिलोसॉफिकल आइडेंटिटी योंगान की वुमेन में आइडल बन चुकी है। शाओजी की फीमेल एडमायरर्स, जिसको वो गोन चाय फैन कहता है, डेली रेस्टोरेंट को भर देती हैं और बिजनेस करना इम्पॉसिबल हो गया है। जियांशी और यांग यांग देखते हैं कि लिनयान प्रिंसेस की लग्जूरियस कैरेज में एस्कॉर्ट करके वापस आया है। जियांशी ने प्रिंसेस के अटेंडेंट्स को लिनयान की प्रेस करते हुए सुना और पोटेंशियल मैच की हिंट मिलने पर वो डर के मारे रेस्टोरेंट से रश करते हैं। शाओजी पहले तो ये सोचता है कि लिनयान का प्रिंसेस से शादी करना उनकी फैमिली स्टेटस को एलिवेट कर देगा, लेकिन ए युआन सबको ये रिमाइंड कराती है कि अगर एंसेस्टर लिनयान ने प्रिंसेस से शादी कर ली, एंसेस्टर शाओगोंग से नहीं, तो यह हिस्ट्री अल्टर कर देगा और उनका पूरा एग्जिस्टेंस इरेज हो जाएगा। फैमिली में डिबेट होता है। एक मेंबर प्रिंसेस के हाई स्टेटस और सपोर्ट के बेनिफिट गिनवाता है। फाइनल डिसीजन ये होता है कि हम सब अपनी लड़ाइयाँ भूलकर अपने एंसेस्टर को प्रिंसेस के पास जाने से रोकेंगे।